यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ फॉर यू पर आपका स्वागत करता हूं। हमने जो बीएससी की क्लासेस चला रखी है उसमें अवकलन गणित की क्लासेस चल रही है और सदिश कलन की क्लासें भी आपको अभी मिलने जा रही है और उसके साथ साथ हम अवकल समीकरण की भी क्लासें लगाने शुरू कर रहे हैं। तो आपका सहयोग मेरे साथ बना हुआ है और भी बना रहे इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ के साथ शेयर भी करें ताकि और तक भी ये हमारा चैनल पहुंच पाए। अब हम लेके चलेंगे अवकलन समीकरण को। हाँ जी, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी परिभाषा ये है कि यदि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर और साथ के साथ परतंत्र चरों का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज मौजूद हो तो वह अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे मैं बात करूं कि ये dy बाई डी एक्स जिसमें y का x के सापेक्ष अवकलन प्लस एक्स वाई ये स्वतंत्र और ये परतंत्र चर मौजूद हो इज इक्वल टू e की पावर x। तो ये जो समीकरण है वो आपके अवकल समीकरण है। अब ये कौन सी अवकल समीकरण है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जनरली अवकल समीकरण की परिभाषा जो हमें ध्यान में है वो ये रहनी है कि एक तो हमारे पास स्वतंत्र चर मौजूद हो, परतंत्र चर भी मौजूद हो और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष भी मौजूद हो तो उसे अवकल समीकरण कहा जाता है। अवकल समीकरण के भी दो भाग होते हैं, प्रकार मुख्यतः कौन कौन से? एक तो साधारण अवकल समीकरण और दूसरी आपके आंशिक अवकल समीकरण। यदि हम साधारण अवकल समीकरण की बात करें तो ध्यान दीजिएगा इसमें केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज मौजूद होता है, लेकिन इसमें एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज मौजूद होते हैं। तो मुख्यतः अंतर क्या हुआ? स्वतंत्र चरों के सापेक्ष आंशिक अवकलजों का ही मौजूद होना हुआ। यदि बात इसकी की जाए तो इसमें देखो कोटि कोई बाउंड नहीं है, एक या अधिक कोटि के हो सकते हैं, ये भी एक से अधिक कोटि के हो सकते हैं। इस पे हम एग्जांपल लें तो ये देखिए साधारण अवकल समीकरण, इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो ये होगा, देखो dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। इसी प्रकार हम इसकी बात करें तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स ले लीजिए y डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू e की पावर x। तो ये जो कोई u है प्रतंत्र है उसका x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया गया जिससे हमें ये जो समीकरण प्राप्त हुआ एक आंशिक अवकल समीकरण प्राप्त हुआ है। इसका और एग्जांपल लूं मैं तो ये देखो डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो इस y का x के सापेक्ष भी और t के सापेक्ष भी आंशिक अवकलन कराया गया है तो इसका आंशिक अवकल समीकरण कहेंगे। आंशिक अवकल समीकरण। अब हम बात करते हैं साधारण अवकल समीकरण में इसके भी आपके दो प्रकार हैं, एक तो रेखिक अवकल समीकरण और दूसरा अरेखिक साधारण अवकल समीकरण। हाँ जी, रेखिक अवकल समीकरण की बात की जाए तो ऐसे समीकरण जिसमें परतंत्र चर तथा परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो अवकलज मौजूद होता है वो हमेशा एक घात का होना चाहिए, यानी कि केवल dy बाई डी एक्स, और साथ के साथ कभी भी ऐसा मौजूद नहीं होना चाहिए कि परतंत्र चर और ये
अवकलज परस्पर गुणन में हो, तो ये स्थिति नहीं बने तो उसे हम रेखिक अवकल समीकरण कहेंगे। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं कि dy बाई dx जो भी हमने पहले लिया था उसी को ले रहा हूं ताकि समझ में आए आपको कि यहाँ पे क्या स्थिति बन रही है। देखो, एक तो परतंत्र चर मौजूद हो और उसका अवकलज भी मौजूद हो, लेकिन इनका गुणा यहाँ पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये साधारण अवकल की रेखिक अवकल समीकरण कहलाएगी। अब हम बात इसकी करें तो जो जितने भी रेखिक अवकल समीकरण हैं उनको छोड़ दिया जाए और उसके अलावा जितने भी अवकल समीकरण होंगे, साधारण अवकल समीकरण, वो अरेखिक अवकल समीकरणों में आएंगे। जैसे y dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये है अरेखिक अवकल समीकरण में होगी। अवकल समीकरण की कोटि और अवकल समीकरण की घात के बारे में पढ़ते हैं। तो अवकल समीकरण की कोटि उसे कहेंगे कि जो हमें अवकल समीकरण दिया हुआ रहता है और उसमें हम एक उसकी उच्चतम कोटि को देखेंगे, वे ही उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी। जैसे ध्यान दें, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर x हमारे पास ये अवकल समीकरण। तो इसकी उच्चतम कोटि कितनी है? 2 है, तो इस पूरी अवकल समीकरण की कोटि 2 ही होगी। जैसे ध्यान दें, और डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसमें उच्चतम कोटि कितनी है? 3 है, तो इस अवकल समीकरण की कोटि ही 3 होगी। तो ये द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण हुआ और ये आपके तृतीय कोटि का अवकल समीकरण होगा। अब हम बात करेंगे अवकल समीकरण के घात की। देखो, बहुत इजी है, बस हमें यही समझना है कि यहां पर उच्चतम कोटि कितनी है? 2, तो यहां पर भी उच्चतम कोटि को देखना है और उस पे घात देखनी है, वो ही उस अवकल समीकरण की घात हो जाएगी। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, उससे पहले उस अवकल समीकरण के अवकलजों की घात को परिमेय या पूर्ण बीजीय व्यंजक बनाना होगा। देखो कैसे, पहले तो मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे d2y बाई dx स्क्वायर की पावर 3 प्लस dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू ई की पावर x हमारे पास है। तो इस स्थिति में हमने जो परिभाषा बताई है वो ये कि उच्चतम कोटि को देखना है। बिल्कुल, ये हम उच्चतम कोटि, ये 2 इसकी उच्चतम कोटि है, उस पर घात कितनी है? 3 है, तो ये 3 घात का अवकल समीकरण होगा। ठीक बात है। अब हम देखते हैं कि बीजीय बनाने वाली बात, जो मैंने कहा था परिमेय और पूर्ण बीजीय व्यंजक बनाना होगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर हाफ इज इक्वल टू 0 है। ऐसी स्थिति में हम सीधा निर्धारित नहीं कर सकते कि उस अवकल समीकरण की घात कितनी है। यदि आपने सीधा देखने का प्रयास किया तो d2y बाई dx स्क्वायर इसकी उच्चतम कोटि हुई और उसकी घात देखोगे तो हमें मिलेगी ये 1 है, जो कि आपकी गलत हो जाएगी। तो इसके लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, अवकल समीकरण को पहले उसके जो अवकलजों की घातें हैं वो परिमेय या कहें पूर्ण बीजीय व्यंजक बना लें, फिर बाद में निर्धारण करें कि इसकी घात कितनी है। तो इसे मैं कहूंगा d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर हाफ। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए तो ये आएगा d2y बाई dx स्क्वायर का स्क्वायर, ये 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर। हाँ जी, अब आप कह सकते हैं कि ये 2 घात का अवकल समीकरण है। ठीक है।
अवकल समीकरण की कोटि और अवकल समीकरण की घात के बाद हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण का हल। हमारे पास कोई अवकल समीकरण हो dy बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो इसका हल होगा वो ये y इज इक्वल टू सी ई की पावर x होगा। अब ये जो है वो इस y के मान पे यहाँ रखने पे और इसके अवकलज का मान रखने पे अगर ये संतुष्ट होता है तो ये इसका हल हुआ। तो परिभाषा यही होगी कि अवकल समीकरण का हल उसे कहेंगे कि जो कि उसके एवं अवकलजों के मान को यदि समीकरण में रखने पर समीकरण का मान संतुष्ट होता है तो वह अवकल समीकरण का हल कहलाएगा। इसके हलों में हम पढ़ेंगे एक तो व्यापक हल, दूसरा विशेष हल, तीसरा विचित्र हल। व्यापक हल यानी कि जनरल सॉल्यूशन उसे कहेंगे जब आपके पास कोई भी अवकल समीकरण दी हुई हो और जितनी कोटि की दी हुई हो उतने ही आपके स्वेच्छ अचर उसमें मिले। जैसे ध्यान दीजिएगा ये एक कोटि का है तो उसमें स्वेच्छ अचर एक मिला। उसी प्रकार यदि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x हो और उसका सॉल्यूशन यदि एक मान के लेके चल रहा हूं, ये हो नहीं, आप तो एक बार के लिए देखें कि इसमें c1 प्लस c2 यहाँ कुछ होगा हमें पता नहीं, सरल करने पर पता चलेगा। तो c1 और c2 दो मिलेंगे तो ऐसी स्थिति में ये जो आपको मिला है वो व्यापक हल मिला है क्योंकि उसमें स्वेच्छ अचर दो है। जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल की क्या परिभाषा हुई कि यदि किसी भी अवकल समीकरण के हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या उसकी कोटि के इक्वल हो। अच्छा, व्यापक और विशेष हल यानी पर्टिकुलर हल, इसमें और इसमें अंतर इतना है कि जो स्वेच्छ अचर आपने लिए हैं इसमें उनके यदि आपको एक निश्चित मान प्राप्त हो जाते हैं तो वो विशेष हल में आएंगे। इसके हम एग्जांपल लेते हैं। यदि किसी भी समीकरण का अगर सॉल्यूशन y इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x है तो यहां पे देखिए आप a और b ये दो स्वेच्छ अचर हुए, कहीं ना कहीं ये एक द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण का हल है। अब यदि y इज इक्वल टू 5e की पावर 2x इसका यदि सॉल्यूशन हो तो ये आपके पर्टिकुलर हल में आएगा। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अंतर इतना ही है कि यदि a और b के मान दे दिए जाए, यहां पर a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू 0 है। अब लास्ट जो बचा हुआ है वो है विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन। इसकी क्या परिभाषा होती है देखें। इस ऐसे हल में इस व्यापक हल से इसकी उत्पत्ति नहीं होती लेकिन फिर भी वो उसका हल होता है। जैसे एग्जांपल देखें, y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये यदि हमारे पास कोई समीकरण है तो उसका एक सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। अब ये जो सॉल्यूशन है आपके इसका वो विचित्र हल कहलाएगा। लेकिन यदि हम बात करें इसके व्यापक हल की तो इसका व्यापक हल होता है cx प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर। अब ये आता कैसे है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जनरली हमने देखा कि जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन तो वही है कि जो समीकरण आपको दिया हुआ है जितनी कोटि का है उतने ही उसमें स्वेच्छ अचर होने चाहिए। विशेष हल, जो पर्टिकुलर हल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करूं मैं तो यदि a और b के मान यदि आपको मिल जाते हैं या फिर उन्हें आप मान निकालते हैं दिए हुए क्वेश्चन में शर्तों के आधार पे तो ऐसी स्थिति में इसे विशेष हल कहेंगे। बात रही विचित्र हल की तो इसे व्यापक हल से तो व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी ये इसका क्या होता है सॉल्यूशन होता है तो उसे आप विचित्र हल कहेंगे। शब्दों से ही पकड़ें कि व्यापक मतलब जो जनरली जो सॉल्यूशन,
विशेष जो इसकी कंडीशनों के आधार पे दे दिया आपने, विचित्र इसका मतलब इससे कुछ अलग हटके हैं तो वो विचित्र हल में आ जाएगा। अवकल समीकरण का निर्माण जब करना होता है जब हमें कोई भी हल दिया हुआ रहे। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर a है जो एक स्वेच्छ अचर के रूप में है, यदि हम इसका विलोप कर देते हैं तो हमारे पास अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर जो हमारे पास है वो x इज इक्वल टू a cos nt प्लस एल्फा है। अब यदि मैं इसका t के सापेक्ष अवकलन करता हूं dx अपॉन dt तो हमें मिलेगा a कोस का माइनस साइन एन टी प्लस एल्फा, एन टी का n मिल जाएगा। ये तो इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा आपके पास कोस है लेकिन यहाँ पर साइन है, तो ऐसी स्थिति में अभी अपन कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके लिए आगे बढ़े तो x का t के सापेक्ष, इसका x का dx अपॉन dt का t के सापेक्ष उन्हें अवकलन कर दीजिए तो d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस a n साइन का क्या हो जाएगा कोस एन टी प्लस एल्फा, इस एन टी का n स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट से क्या स्थिति बनेगी देखो कि x इज इक्वल टू a कोस एन टी प्लस एल्फा है, तो यहां पर भी हमारे पास a कोस एन टी प्लस एल्फा है, तो यहां हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर x, तो ये होगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x, इस वक्र के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो स्वेच्छ चर है a और b है, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए तो ये dy बाई dx, a e की पावर 2x, 2x का 2, ये b e की पावर माइनस 2x और माइनस का 2। हाँ जी, x के सापेक्ष उन्हें अवकलन कर दीजिए तो ये होगा d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4a e की पावर 2x, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4e की पावर माइनस के 2x और b चल ही रहा है। हाँ जी, ये होगा 4a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x। हाँ जी, 4a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x, जिसका मान हमारे पास y के इक्वल है। फर्स्ट इसे दे दो भले, सेकंड और ये थर्ड। इसमें देखें फर्स्ट और थर्ड में जो रिलेशन है वो ये है कि d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x जो कि y के इक्वल है। तो ये लो, ये जो हमें मिला है अवकल समीकरण वो ही अभिष्ट अवकल समीकरण है।